हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं फ्री में कार्टून कैरेक्टर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम न्यू वेक्टर लेयर लेंगे, इसे ओके कर देंगे। मैंने रेफरेंस के लिए कुछ कैरेक्टर के स्केच गूगल से डाउनलोड करके रखे हैं। आप भी चाहें तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस करना इतना है, उस फोटो को ड्रैग करके यहाँ लाकर छोड़ देना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद लॉक लगाना है और फिर से नया वेक्टर लेयर एक क्रिएट करना है। उस वेक्टर लेयर का नाम हम रखेंगे फेस। अब हम इसका पहले फेस बनाएंगे। इसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद हमें ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करना है और शेप में पॉलीलाइन को सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद एक रफली पॉइंट बाय पॉइंट एक चेहरे के शेप के हिसाब से जहाँ जहाँ पे उसका पॉइंट होना चाहिए वहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देकर एक राउंड शेप क्रिएट करेंगे। शेप अच्छे से बन जाने के बाद हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके लेंथ को बिल्कुल ही पतला कर देंगे। फिर नीचे वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उस लाइन पे जाकर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ बनेगा। उसे खींचने से हम लाइन को जितना चाहे उतना गोल और कर्व बना सकते हैं। तो जिस तरह से फेस है उस तरह से हम चाहें तो उसे धीरे धीरे गोल मटोल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फेस लाइंस है वैसे वैसे हम लाइंस को पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे फेस का आउटलाइन शेप तैयार है। उसको कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें हम कलर भरने की प्रोसेस करेंगे। तो पहले प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, कलर जोन सा चाहिए वो सा हम सेलेक्ट करेंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जिस तरह का कलर हमें चाहिए फेस कलर, हाँ इसी तरह का मैच करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर पेंट बकेट पे जाएंगे और एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, पूरे फेस को अंदर ले लेंगे, तभी कलर होगा दोस्तों। वरना जहाँ थोड़ा भी खाली जगह रह जाएगा कलर वहाँ नहीं होगा। इसी तरह बॉडी के हर पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे हमें ड्रॉ करना होगा। उसमें परफेक्ट मूवमेंट के लिए हम फेस के ओपेसिटी को 100 से 0 कर देंगे, जिससे कि हम आगे के बॉडी पार्ट्स को आसानी से ड्रॉ कर सकें। हम फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर ऐड करेंगे। उस लेयर का नाम हम हेयर रखेंगे। अब हम इस कैरेक्टर के बाल बनाने वाले हैं दोस्तों। बाल का राउंड शेप बनने के बाद उसे हम बिल्कुल ही पतला कर देंगे। फिर पेन टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हर लाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट करते चलेंगे। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आप 100% अपना खुद का कार्टून कैरेक्टर बनाना सीख जाएंगे। पेन टूल की मदद से हम अच्छे से हर लाइन को एक दूसरे से मिला देंगे। जो जिस तरह से लाइन बनी हुई है सेम टू सेम हम उसी तरह से लाइन को मैच कर देंगे। जब मैच कर देंगे उसके बाद इसमें कलर भरने का प्रोसेस है। तो बकेट लेंगे और ब्लैक कलर तो पहले से सिलेक्ट है तो हम इसे कलर कर देंगे। फिर इसका ओपेसिटी फिर से 0 कर देंगे कि आगे के पार्ट्स हम ड्रॉ कर सकें। फिर इसमें लॉक लगाएंगे। उसके बाद हम फिर न्यू वेक्टर लेयर लेंगे और उस लेयर का नाम हम रखेंगे आई। अब हम दोस्तों इस कैरेक्टर की आँखें बनाने वाले हैं। आँखें बनाने के लिए सबसे पहले ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे। उसकी मदद से हम एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ट्रायंगल शेप बनने के बाद सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल ही पतला कर देंगे। पतला करने के बाद पेन टूल की मदद से इस ट्रायंगल शेप को आई शेप देंगे। एक परफेक्ट शेप तैयार होने के बाद इस कैरेक्टर को हम थोड़ा जूम कर लेंगे, जिससे कि हमें आंखें थोड़ी क्लियर दिखें। उसके बाद इसमें हम कलर करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिससे ये पूरा कलर हो जाए। उसके बाद शेप में जाएंगे, लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे और वाइट कलर में ही इस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि ये लाइन छिप जाएगी। उसके बाद फिर से शेप में जाएंगे, पॉली लाइन सेलेक्ट करेंगे। इस बार
पॉलीलाइन सेलेक्ट करने के बाद ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और एक और ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ट्रायंगल शेप बन जाने के बाद सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसे बिल्कुल ही पतला कर देंगे दोस्तों। पतला हो जाने के बाद पेन टूल हम सेलेक्ट करेंगे और उस पेन टूल की मदद से इस ट्रायंगल शेप को फिर से हम आई शेप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये कलर हो जाएगा। फिर ये लाइन छुपाने के लिए हम एक वाइट कलर का लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन टूल हम सेलेक्ट करेंगे। ये एक पतला और एक मोटा दिख रहा है दोस्तों, हम दोनों को बराबर करेंगे। अब बराबर होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। फिर इसे लॉक लगाएंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसका ओपेसिटी 0 कर देंगे। फिर से नया वेक्टर लेयर हम क्रिएट करेंगे और इस वेक्टर लेयर का नाम रखेंगे आई पाल, मतलब आँखों के अंदर जो काला सर्कल होता है अब उसे हम ड्रॉ करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे, शेप में जाकर सर्कल सेलेक्ट करेंगे और एक छोटा सा सर्कल वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। इस लाइन को बिल्कुल ही पतला कर देंगे। बिल्कुल पतला होने के हम इसे अपनी जगह पे लगाएंगे। थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा नीचे करेंगे। एकदम परफेक्ट जगह पे जब पहुंच जाए तब हम पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे और ब्लैक कलर पहले से ही सिलेक्ट है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ये कलर हो चुका है दोस्तों। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल C यानी कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल V मतलब पेस्ट करेंगे और उसे उठाकर दूसरी आँखों के पोजीशन पे जाकर रख देंगे। उसके बाद फिर से हम ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर से प्लस वाला क्लिक करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और एक छोटा सा वाइट कलर का सर्किल उसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसका जगह मिलाएंगे। जगह मिलने के बाद कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे और फिर दूसरी वाले आँखों पे ले जाकर उसे भी पेस्ट कर देंगे। हमारे आँखों के अंदर का ब्लैक सर्कल बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब हम फिर से एक नया लेयर क्रिएट करेंगे। उस लेयर का नाम रखेंगे अब हम पिपनी बोले तो दोस्तों पलकें, जो हम पलकें झपकाते हैं। तो हम फिर से ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे, शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद हम फिर से पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे। पॉलीलाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम ट्रायंगल शेप एक ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल शेप ड्रॉ हो जाने के बाद सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इस लाइन को बिल्कुल ही पतला कर देंगे। लाइन पतली होने के बाद पेन टूल की मदद से हम इसे आँखों के ऊपर बिल्कुल राउंड शेप में बनाएंगे। तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को राउंड शेप देंगे दोस्तों। तो हम इसे राउंड शेप देंगे दोस्तों। राउंड शेप होने के बाद हम पेंट बकेट पे क्लिक करेंगे और इसे कलर करेंगे दोस्तों। तो पेंट बकेट पे हम क्लिक करेंगे और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसे में हम फेस कलर डालेंगे। तो फेस कलर के लिए हमें पहले फेस लेयर पे जाना पड़ेगा और उसका कलर हमें कॉपी करना पड़ेगा। फिर वापस हमको पिपनी वाले लेयर पे आना पड़ेगा और यहाँ पे उस कलर को हमें पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट हो जाने के बाद हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और ये हमारा कलर हो गया दोस्तों। अब इसके आउटलाइन को हमें छुपाने के लिए इसी कलर में एक लाइन मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा और लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को थोड़ा हम पतला करेंगे। पतला हो जाने के बाद पेन टूल की मदद से इस लाइन को ऊपर वाली लाइन के ऊपर ले जाकर हम एडजस्ट कर दें, जिससे कि हमारा आउटलाइन ऊपर वाला हाइड हो जाए। इसी सेम मेथड को अपनाकर हम दोस्तों दूसरी आँखों के पलक को भी रेडी करेंगे। इसके लिए हमें फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसे पेन टूल की मदद से एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर बकेट लिस्ट की मदद से इसे हमें उसी कलर में पेंट करना पड़ेगा। फिर से उस कलर का लाइन ड्रॉ करके या ऊपर वाले आउटलाइन को हाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करें। तो दोस्तों अब हम फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे
और इस लेयर का नाम हम नोज़ रखेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम इस कैरेक्टर की नाक ड्रॉ करने वाले हैं। उसके लिए ज्योमेट्री टूल हम सेलेक्ट करेंगे और एक छोटा सा त्रिकोण ड्रॉ करेंगे इसके बिल्कुल नाकों के पोजीशन पे। उसके बाद सिलेक्शन टूल पे हम क्लिक करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल ही हल्का पतला करेंगे जिससे ये थोड़ा मोटा दिख सके। उसके बाद हम इस लेयर को लॉक करेंगे और एक न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करेंगे और इस लेयर का नाम रखेंगे हम माउथ। हाँ दोस्तों, अब इस कैरेक्टर का हम माउथ बनाने वाले हैं। उसके लिए ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे और एक सीधी लाइन उसके नाकों के नीचे से ड्रॉ करेंगे। फिर सिलेक्शन टूल की मदद से इसे बिल्कुल हल्का पतला करेंगे, इसे थोड़ा मोटा ही रहने देंगे। उसके बाद इस लेयर को भी लॉक कर देंगे। इसके बाद हम फिर से न्यू वेक्टर लेयर एक क्रिएट करेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम इस कैरेक्टर के फ्रंट के बालों के डिज़ाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। मतलब कि अब हम इस कैरेक्टर में हेयर एनिमेशन भी दे सकते हैं। उसके लिए बाल के अलग अलग पार्ट को अब हर अलग अलग लेयर पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिर ड्रॉ करते हैं और इसमें हेयर एनिमेशन लगाने की कोशिश हम करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना जिससे आप पूरी जानकारी समझ सको कि कैरेक्टर के हर पार्ट्स को अलग अलग तरीके से ड्रॉ और डिज़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे बालों के सारे शेप बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फेस है यानी कि गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए बारी बारी सभी के ओपेसिटी को हम 0 से 100 करके देखेंगे। तो हर लेयर का हम ओपेसिटी बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो ये बाल वाला है बैक हेयर, इसका मैंने ओपेसिटी 100 कर दिया है। अब फेस की बारी, फेस की भी ओपेसिटी अब हम 100 करने वाले हैं। और ये 100 होने के बाद हाँ दोस्तों, तो ये देखिए हमारे कैरेक्टर का फेस यानी कि हेड कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे और इस लेयर का नाम हम नेक रखेंगे। हाँ दोस्तों, अब मैं इस कैरेक्टर की गर्दन बनाने वाला हूँ। उसके लिए हम ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे और उसकी मदद से एक रेक्टेंगल शेप उसके सर के नीचे हम ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल शेप ड्रॉ होने के बाद उसे सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल ही पतला कर देंगे। पतला होने के बाद पेन टूल की मदद से इसके नीचे के हिस्से को राउंड शेप देंगे जिससे कि ये लगे कि हाँ भाई ये कैरेक्टर का गर्दन है। यानी कि जब हम टी शर्ट या शर्ट वगैरह पहनते हैं तो कुछ हिस्सा हमारे गर्दन के नीचे का खुला रहता है।
तो उसके बाद हम फिर इसमें अब कलर करेंगे, तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसका फेस कलर हम चूज़ करेंगे। फेस कलर लेने के बाद पेंट बकेट पे क्लिक करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा गर्दन बन के तैयार है। इसमें अब हम लॉक लगाएंगे। इसके बाद फिर से हम न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे और इस वेक्टर लेयर का नाम हम चेस्ट रखेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम इस कैरेक्टर की छाती ड्रॉ करने वाले हैं। उसके लिए हम पहले जूम आउट करेंगे, उसके बाद फिर जूम इन करेंगे, यानी कि पूरा चेस्ट हमारे स्क्रीन पे शो होना चाहिए। उसके बाद हम ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करेंगे। ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इस चेस्ट को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस चेस्ट को 2 पार्ट में बनाने का रीज़न है कि जब हम कैरेक्टर में एनिमेशन देंगे तो ये कैरेक्टर आसानी से झुकने वाला एनिमेशन प्ले कर सके। मतलब इस कैरेक्टर को अगर हमें झुकाना हुआ इन फ्यूचर, तो उसके लिए हमें कैरेक्टर के चेस्ट को 2 हिस्सों में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा शेप कुछ इस तरह का हो गया है। इसे सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल ही पतला कर देंगे। पतला होने के बाद पेन टूल की मदद से हम इस चेस्ट के बाजू वाले हिस्से को थोड़ा राउंड कर देंगे, क्योंकि इस पे हम हैंड ड्रॉ करने वाले हैं आगे जाकर। तो हाथों के लिए जब हाथ मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा नीचे होना चाहिए। फिर इसमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसमें जौन सा कलर हमें देना है इसकी टी शर्ट को, कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे। फिर पेंट बकेट की मदद से इसमें कलर कर देंगे। कलर होने के बाद हम इसमें पेन टूल की मदद से इसके नीचे का भी शेप राउंड करेंगे। जब हम इस कैरेक्टर को झुकाएंगे तो उस राउंड शेप होने की मदद से फ़ायदा ये होगा कि कुछ कटा पटा नहीं दिखेगा, कैरेक्टर वैसे का वैसे ही दिखेगा। आपको आगे जाके पता चलेगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह ड्रॉ कीजिएगा। फिर से हम न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे और इस वेक्टर लेयर का नाम हम स्टोमक रखेंगे, मतलब छाती के नीचे वाला हिस्सा, मतलब यानी कि पेट। तो इसे ज्योमेट्री टूल की मदद से इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हम इसे सिलेक्शन टूल की मदद से इसे भी पतला कर देंगे और पेन टूल की मदद से ऊपर वाला हिस्सा को हम राउंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, यानी कि चेस्ट के नीचे वाले हिस्से को और इसके ऊपर वाले हिस्से को, मतलब वहाँ पे जो है हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे दोनों को मिला के। और इसमें कलर अब हम फिल करेंगे। तो कलर के लिए मुझे चाहिए चेस्ट का कलर, तो चेस्ट के लेयर पे जाएंगे, इसके कलर को कॉपी करेंगे, वापस स्टोमक वाले लेयर पे आएंगे और यहाँ पे कलर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद पेंट बकेट की मदद से इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और ये कलर हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमें एक आउटलाइन बीच में दिख रहा है, तो उसे हाइड करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी कलर में और उस लाइन के ऊपर उसे रख देंगे, जिसकी मदद से वो लाइन हमें दिखना बंद हो जाएगी। देखा दोस्तों, वो लाइन हमें दिखना बंद हो चुकी है। अब हमारे आगे की बारी है। अब हम इसके पैर को ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहले थाई ड्रॉ करेंगे। थाई मतलब यानी कि हम इसका पैंट ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों। तो पैंट ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। इसे सिलेक्शन टूल की मदद से इसे बिल्कुल ही पतला कर देंगे। पतला करने के बाद इसे पेन टूल की मदद से थोड़ा ऊपर को राउंड कर देंगे कि आगे फ्यूचर में अगर इस कैरेक्टर के पैर अगर पाँव अगर मैं हिलाऊं डुलाऊं तो राउंड की मदद से कुछ खाली स्पेस नज़र नहीं आएगा दोस्तों। ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल आप ड्रॉ करते चलें। अब इसमें हम कलर करेंगे। तो पैंट का जिस तरह कलर चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। पेंट बकेट की मदद से इसे मैं कलर कर दूँगा। कलर हो चुका है दोस्तों। मैं इसका हाफ पैंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए ये हाफ पैंट है। अभी इस पैंट के नीचे मैं इसकी टांगे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके टांगे मैं घुटने तक ड्रॉ करूँगा। उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल की मदद से एक और रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ उसी लेयर पे।
उसे फिर इस लाइन को बिल्कुल पतला करूँगा सिलेक्शन टूल की मदद से। अब इसमें नीचे वाले जो लाइन है उसे मैं राउंड शेप दूंगा, यानी कि सर्कल शेप दूंगा कि इन फ्यूचर जो मैं पैर को मोड़ूँ या हिलाऊं तो कुछ अटपटा ना हो, वो सब आप बाद में समझ जाएंगे दोस्तों। अब हम इसमें कलर देंगे। कलर के लिए मुझे बॉडी कलर यानी कि फेस कलर चाहिए, तो फेस वाले लेयर पे हम जाएंगे और इसके कलर को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद वापस हम अपने उसी लेयर पे आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट होने के बाद पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे और ये कलर हो चुका है मेरा दोस्तों। अब ये हमारा पहला थाई बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। हम इसे जूम आउट करके देख लेते हैं। छोड़िए, हमें पैर के इस हिस्से के आउटलाइन को हाइड करना पड़ेगा दोस्तों, कि आगे जाकर ये आउटलाइन बीच में ना दिखे, पैर हमारा पूरा सिंगल पीस दिखे। इसके लिए हमें इसी कलर में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस आउटलाइन के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा इसी कलर में। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये आउटलाइन जो ब्लैक आउटलाइन है वो हाइड हो गया। अब ये इसी कलर का दिख रहा है। अब हम इसमें लॉक लगा देंगे। एक न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्लिक करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे लेग, राइट लेग, मतलब राइट थाई के नीचे का हिस्सा, यानी कि घुटने का नीचे का हिस्सा। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्री टूल की मदद से। पहले मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, फिर इसे जूम इन कर लेता हूँ, यानी कि वो हिस्सा पूरे मुझे दिखना चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं इसके पैर को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो एक रेक्टेंगल शेप में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल शेप मेरा दोस्तों ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे बिल्कुल ही पतला कर देता हूँ। पतला होने के बाद मैं पेन टूल की मदद से इसे राउंड शेप दूंगा, ऊपर से भी और नीचे से भी दोस्तों। इससे मैं फ्यूचर में इसमें एनिमेशन डालूंगा, तो आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, मैं ये सब आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। तो इस सब के लिए आप टेंशन ना लें, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे वैसे करते जाइए। आपका कैरेक्टर बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये होने के बाद मैं इसमें अब कलर दूंगा, तो इसमें कलर वही रहेगा सेम टू सेम। तो इसे पेंट पैकेट से मैं कर दिया कलर। देख लीजिए दोस्तों, इसके बीच में कोई आउटलाइन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो दोस्तों अब मैं फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट होने के बाद मैं इस लेयर का नाम रखूँगा फुट, राइट फुट। मतलब मैं अब इसका नीचे वाला जो क्या कहते हैं शूज़ बनाने वाला हूँ, जूता बनाने वाला हूँ राइट साइड का। तो इसे ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ एक रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप मेरा ड्रॉ हो चुका है, हाँ हो चुका है ड्रॉ। अब इसे सिलेक्शन टूल की मदद से मैं पतला कर सकता हूँ, मगर इसे पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जूते का कलर ब्लैक ही रखने वाला हूँ। तो आउटलाइन वैसे भी नहीं शो होगा। इसे पेन टूल की मदद से मैं थोड़ा मोड़ा एडजस्ट राउंड शेप दे देता हूँ कि ये लगे कि हाँ जूता है। तो राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसमें कलर करूँगा। तो पेंट बकेट की मदद से इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, हो गया कलर। ब्लैक कलर ऑलरेडी सेलेक्ट था। तो दोस्तों हमारा फुट बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं इस लेयर को ताला लगा दूंगा कि कुछ गड़बड़ ना हो। मैं फिर से एक नया वेक्टर लेयर क्रिएट करूंगा और उसमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं लेफ़्ट थाई ड्रॉ करूंगा। जिस तरीके से मैंने राइट थाई ड्रॉ किया था दोस्तों, उसी तरह से मैं लेफ़्ट थाई ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसके लिए मैंने शेप रेडी कर लिया है। इसे सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल ही पतला कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें बारी है इसे पेन टूल की मदद से नीचे राउंड शेप देने की। तो मैंने इसे राउंड शेप दे दिया है। राउंड शेप देने के बाद अब इसमें मैं कलर करूँगा। तो कलर वो बॉडी कलर मेरा जानते ही हैं यहाँ पे, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा पेंट बकेट की मदद से। मैं इसमें कलर भर दिया है और ये मेरा लेफ़्ट थाई भी रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसका मैं आउटलाइन हाइड करूँगा जिस तरह से मैंने उसमें हाइड किया था। तो इसके लिए मैं सेम कलर में एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसे पेन टूल की मदद से उस लाइन के ऊपर एडजस्ट कर दूँ, जिससे होगा कि वो आउटलाइन नीचे चला जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा दोस्तों। देखा दोस्तों, हाइड हो चुका है ना। तो ये मेरा लेफ़्ट थाई बन के रेडी हो चुका है। मैं इसे ताला लगाऊंगा और एक फिर से नया वेक्टर लेयर में क्रिएट करूंगा।
तो मैंने एक नया यहाँ पे एक नया वेक्टर लेयर क्रिएट किया है। इसका नाम मैं लेफ़्ट लेग रखूँगा, यानी कि थाई बन चुका है लेफ़्ट वाला। अब हमें लेफ़्ट लेग रेडी करना है, तो इसके लिए ज्योमेट्री टूल मैं सेलेक्ट करूँगा और एक रेक्टेंगल शेप में फिर से ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल शेप दोस्तों ड्रॉ होने के बाद मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा और इस लाइन को फिर से पतला कर दूँगा। पतला होने के बाद मैं पेन टूल की मदद से इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा पैरों के हिसाब से, कि ये लगे कि हाँ भाई ये नीचे का पैर है। तो एडजस्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर को राउंड करूँगा, नीचे को राउंड करूँगा, जैसे मैंने राइट वाले लेग में किया था दोस्तों। तो मैं इसे राउंड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं दोस्तों। हाँ, राउंड हो चुका है। अब मैं इसे कलर करूँगा, तो कलर आप जानते हैं, पेंट बकेट की मदद से मैं इसे उसी कलर में कर दिया। देखिए दोस्तों, आउटलाइन हाइड हो चुका है ना। ये लग रहा है कि दोनों अलग अलग पार्ट हैं, सिंगल पार्ट लग रहे हैं ना। हाँ दोस्तों, तो मैं इसका नामकरण कर दूँ। हाँ, लेफ़्ट लेग, इसमें भी ताला लगा दिया है। अब मैं फिर से न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करने वाला हूँ। हाँ, क्रिएट हो चुका है और इस लेयर का नाम मैं लेफ़्ट फुट रखूँगा। हाँ दोस्तों, मतलब यानी कि राइट शू मैं बना चुका हूँ, अब मैं लेफ़्ट शू बनाऊँगा। तो लेफ़्ट शू के लिए ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट कर लिया है और एक रेक्टेंगल शेप मैं दे रहा हूँ। और रेक्टेंगल शेप बनने के बाद मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल ही पतला कर दूंगा। वैसे करने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि मैं इसमें ब्लैक कलर ही डालने वाला हूँ। तो मैं इसे पहले राउंड कर दूं थोड़ा, कि जूते की शेप लगे। होने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर डालूंगा। उसके लिए पेंट बकेट सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये मेरे दोस्तों, ये मेरे दोनों पैर बन के तैयार हो चुके हैं कैरेक्टर के, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे जूम करूँगा और मैं इस कैरेक्टर के हाथों को ड्रॉ करूँगा। तो सारे पार्ट ड्रॉ हो चुके हैं। मैं इसमें ताला लगाऊंगा और सबसे ऊपर जाऊंगा। पाँव तो नीचे होना चाहिए दोस्तों। अब हाथ जो है वो हमारे कैरेक्टर का ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ऊपर जाकर न्यू वेक्टर लेयर क्लिक करूँगा और इस लेयर का नाम मैं रखूँगा राइट आर्म। मतलब पहले मैं बाजू बनाने वाला हूँ, दाएं हाथ का ऊपर वाला। हाथों को जैसे मैंने पैर को 3 हिस्से में बनाया है, वैसे हाथों को भी 3 हिस्से में बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं, ये हाफ टी शर्ट है तो पहले हाफ टी शर्ट का ड्रॉ करूँगा इस पर। तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, उसे बिल्कुल पतला कर लिया है। उसे पेन टूल की मदद से ऊपर से थोड़ा राउंड और साइड से भी थोड़ा राउंड कर दूंगा, जिससे फ्यूचर में मूवमेंट देने में कोई दिक्कत ना हो चुका है। अब इसमें कलर दूंगा, टी शर्ट वाले ही सेम कलर, क्योंकि ये हाफ बाजू है। तो अप्लाई कर दिया है, पेंट बकेट की मदद से मैं उसे कलर कर दूँ। अब इसमें आउटलाइन दिख रहा है दोस्तों। तो इसी के लिए मुझे सेम कलर में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उस आउटलाइन को हाइड करने के लिए। उसके बाद पेन टूल की मदद से उसे वहाँ पे उस लाइन के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। देखा दोस्तों, आउटलाइन हट चुका है। अब ये टी शर्ट का ही पार्ट लग रहा है। इसके लिए अब मुझे इसके हाथ का निचला हिस्सा तैयार करना होगा। इसी लेयर पे टी शर्ट तो बन चुका है। टी शर्ट के नीचे का हाथ बनाने के लिए रेक्टेंगल शेप भी बन चुका है। उसके अब उसे मैं सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल पतला कर लिया हूँ और पेन टूल की मदद से मैं नीचे के हिस्से को राउंड कर लूँगा। जैसे दोस्तों मैंने पाँव में नीचे गोल गोल किया है, वैसे हाथों में भी गोल गोल करना पड़ेगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में हाथों को मूव करूं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब कलर की बारी, कलर में फेस कलर यानी कि बॉडी कलर लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कॉपी कर लिया है, वापस इसी लेयर पे आया और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं पेंट बकेट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा। ये हो चुका है दोस्तों, ये देख लीजिए मेरा बाजू बन के तैयार है। अब मैं इसमें ताला लगाऊंगा इस लेयर पे, फिर से न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए 1 मिनट दोस्तों। हाँ, मैं फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट कर लिया। नहीं, फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट कर लिया और इस लेयर का मैं नाम रखूँगा हैंड, मतलब राइट हैंड। आर्म के नीचे हैंड। अब मुझे नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने हिसाब से नाम रख रहा हूँ। ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं इसमें अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा।
हाथों के हिसाब से, तो मैं ड्रॉ कर लिया है। अब उसे मैं सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल ही पतला कर दूंगा। पहले तो पतला होने के बाद अब पेन टूल की मदद से ऊपर और नीचे के हिस्से को मैं राउंड करूंगा, गोल, यानी कि वहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा दोनों की मदद से। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैं सर्कल बना चुका हूँ ऊपर में। अब नीचे की बारी, यानी कि गोल होने से फ़ायदा होता है हमें एनिमेशन के समय। अब इसमें कलर की बारी, कलर हमारा आ चुका है। अब यहाँ कलर भी हो चुका है। देखिए दोस्तों, आउटलाइन दिख रहा है। तो अब आउटलाइन हाइड करने के लिए आप जानते हैं दोस्तों क्या करना है। ज्योमेट्री टूल से मैं एक लाइन वहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद पेन टूल की मदद से उसे उस लाइन के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा सेम कलर में। देख लीजिए दोस्तों, वो आउटलाइन हट चुका है। मतलब अब हमारा राइट हैंड भी रेडी हो चुका है। अब इसमें ताला लगाएंगे फिर से। अब मैं एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा और इस वेक्टर लेयर का नाम मैं रखूँगा राइट तलवा। मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, आप भी जो चाहे वो रख सकते हैं नाम। उसके लिए अब मैं ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस हाथ को डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉलीलाइन की मदद से मैं एक शेप बना रहा हूँ। शेप बनने के बाद मैं फिर से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा और इसे बिल्कुल ही पतला कर दूँगा हमेशा की तरह। हो जाने के बाद अब इसमें मैं पेन टूल की मदद से थोड़ा मोड़ा इसे राउंड शेप दूंगा, थोड़ा चौड़ा कर दूंगा, जिससे ये लगे कि हाँ भाई ये हाथ है, वरना ये तीर जैसा लग रहा था दोस्तों। अब ये इस इधर उधर करने के बाद अब उसके ऊपर वाले हिस्से को मैं राउंड कर दूंगा, जिससे बाद में मुझे इसमें मूव कराने में कोई दिक्कत ना हो। अब कलर की बारी आ चुकी है दोस्तों, तो कलर के लिए प्लस पे क्लिक किया, पेस्ट कलर किया, पेंट बकेट सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये कलर हो चुका है, हमारा आउटलाइन दिख रहा है। तो आप जानते हैं आउटलाइन को मुझे कैसे हटाना है। सेम कलर में एक लाइन ड्रॉ करना है, पेन टूल की मदद से उस लाइन को उस लाइन के ऊपर एडजस्ट कर देना है। देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे कैरेक्टर का पहला हाथ पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है दूसरे हाथ की। तो इस लेयर में मैं ताला लगाऊंगा, फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूंगा और इस वेक्टर लेयर का नाम मैं लेफ्ट आर्म रखूंगा, मतलब बायां बाजू। ज्योमेट्री टूल की मदद से जैसे मैंने पहले बाजू बनाया था दोस्तों, पहले हाफ टी शर्ट का ये कैरेक्टर है, तो इसके लिए पहले हाफ टी शर्ट को उस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। उसमें सिलेक्शन टूल की मदद से इसे पतला करूंगा। पतला करने के बाद मैं इसमें टी शर्ट कलर पेन टूल की मदद से पहले इसे एडजस्ट करूंगा, राउंड शेप दूंगा, यानी कि इधर से राउंड शेप और इधर ऊपर से राउंड शेप। अब इसे राउंड शेप देने के बाद मैं बढ़िया से राउंड शेप दे दूंगा। फिर इसमें टी शर्ट कलर में ऐड करूंगा। जिस तरह से मैंने राइट हैंड और राइट बाजू को, यानी कि पूरा हाथ को मैंने ड्रॉ किया है, बनाया है, उसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड को भी ड्रॉ एंड बनाऊँगा, यानी कि सेम टू सेम मेथड रहेगा। जैसे वो हाथ वैसे ये हाथ। हाँ तो दोस्तों, अब मेरा दोनों हाथ यानी कि पूरे कैरेक्टर ड्रॉ हो चुका है। बस इसमें एक कमी रह गई दोस्तों, मैं इस कैरेक्टर का आईब्रो बनाना भूल चुका हूँ। तो इसके लिए मुझे फिर से एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करना पड़ेगा और इस कैरेक्टर लेयर का नाम मैं आईब्रो रखूँगा। और आईब्रो बनाने के लिए मुझे पहले इसे जूम कर लेना होगा। मैं आईब्रो बनाना भूल चुका था, इसलिए मेरा कैरेक्टर ऐसा दिख रहा था। अब इसे मैं ज्योमेट्री टूल की मदद से एक रेक्टेंगल शेप ज्योमेट्री टूल की मदद से यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ करूँगा। उसे फिर सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल पतला करूँगा और फिर पेन टूल की मदद से मैं उसे राउंड शेप दूंगा, यानी कि आईब्रो शेप। तो इधर से भी थोड़ा उठा दिया, इधर से पीछे से भी थोड़ा उठा देंगे। हाँ, उठ गया है। अब नीचे वाले लाइन को भी उठा देंगे। हाँ, उठ गया है। अब ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें कलर देंगे ब्लैक कलर। तो कलर सेलेक्ट पहले से था। इसी तरह से अब दूसरी तरफ का भी आईब्रो मैं ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेम टू सेम मेथड रहेगा। मैं पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल पतला करूँगा। पतला करने के बाद मैं पेन टूल की मदद से इसे फिर से राउंड शेप यानी कि आईब्रो शेप दूंगा। तो थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से दोनों तरफ से उठा दिया है। नीचे वाले लाइन को भी बीच से ले जाकर थोड़ा उठा दूंगा। अब ये शेप ले चुका है। अब इसमें कलर दूंगा
बकेट सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। कलर हो चुका है, मेरे कैरेक्टर के आईब्रो भी अब ड्रॉ हो चुका है दोस्तों। अब हमारा कैरेक्टर बिल्कुल ड्रॉ होकर तैयार है दोस्तों। अब इसमें हम मेन चीज़ ऐड करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि कैरेक्टर में अब हम हड्डियाँ मतलब बोन टूल ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। आपने इसे अगर एक बार में ही समझ लिया तो आपका काम हो गया, आपका कैरेक्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे हमने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किया है, उसे कुछ नाम दिए हैं, वही चीज़ें हैं। ये हर बॉक्स वही लेयर है दोस्तों। अब इन लेयर को मैं एक आदमी के फॉर्म में, यानी कि एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में इसे मैं सेट करूँगा। जैसे कि हमारी आँखें और नाकें और मुंह और आईब्रो और हेयर, ये सब हमारे सर में होता है। तो इन सब को मैं सर से कनेक्ट करूँगा फेस से। मतलब फेस पहले लिया मैंने, उसके बाद आई लिया, उसके बाद नोज़ लिया, उसके बाद हेयर लिया। सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों? ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे और उसे खींचते हुए इस फेस वाले रेड पे लाके छोड़ देंगे, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं बारी बारी सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले फेस की बारी है, तो फेस में जो जो चीज़ है सबको मैं एक एक करके फेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद मैं बॉडी के हर पार्ट्स को कनेक्ट करूँगा। तो फेस का पहले काम कर दूँ, यानी कि बाल में भी मैंने बहुत अलग अलग लेयर किए हैं, तो बाल को भी एक दूसरे से जोड़ना होगा। जोड़ चुका हूँ मैं। अब बारी है बॉडी की। तो फेस हमारा जुड़ा है नेक से, नेक हमारा जुड़ा है चेस्ट से, चेस्ट हमारा जुड़ा है स्टोमक से। और स्टोमक को हम किसी से नहीं जोड़ेंगे, वो हमेशा वो टेबल से ही जुड़ा रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ देना है, एक को छोड़ देना है, जिससे होगा कि हम उसे पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब बारी है टांगों और हाथों की। तो पहले हम राइट थाई, राइट लेग और राइट फुट को एक एक करके एक दूसरे से कनेक्ट कर चुके हैं। अब ये लेफ़्ट थाई, लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट फुट को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। यानी कनेक्ट करने का सीधा तरीका है ब्लू को रेड से मिलाना। ब्लू को रेड से मिलाते चले और ये कनेक्ट होता चलेगा। अब बारी है हैंड की। तो हैंड को हम किससे मिलाएंगे? चेस्ट से मिलाएंगे। तो राइट आर्म को मैं ब्लू को रेड तक खींच के ले गया। अब हैंड और तलवार दोनों ला चुका हूँ मैं राइट के। अब दोनों को एक दूसरे तीनों से मिला दूंगा। ये मिल चुका है दोस्तों। इसी तरह आपको भी करना है। ब्लू वाले पे क्लिक करके रेड तक खींच के ले जाना है, वो उससे कनेक्ट हो गया। अब इसको इससे कनेक्ट करूँगा मैं, और फिर ये इसको अब मैं इससे कनेक्ट करूँगा। यानी कि अब मैं एक दूसरे को सबको कनेक्ट कर चुका हूँ। ये मेरा कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसमें बोन टूल अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले हमें एक और काम करना होगा। इस सारे पार्ट्स के सेंटर को हमें मिलाना होगा, सेंटर में लाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सबसे पहले एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, वहाँ सेंटर क्लिक करूँगा। सेंटर क्लिक करने के बाद उस सेंटर को खींच के उसको जहाँ पर से हिलाना डुलाना हो वहीं पे ले जाके रखना होगा। दूसरा मैंने सेलेक्ट किया लेग का सेंटर मैं वहाँ रखूँगा। सेंटर मिलाने के बाद अब तीसरे सेंटर मिलाने का मतलब है दोस्तों, वहीं पे हड्डी का जॉइंट पड़ेगा, वहीं से हम मूव कर सकते हैं एक दूसरे पार्ट। तीसरा पार्ट आ चुका है, ये है थाई का सेंटर मैं वहाँ रखूँगा। हाँ, चौथा पार्ट है यानी कि राइट फुट को हम जहाँ से हिलाना चाहे वहीं पे उसका सेंटर रखेंगे। सेंटर मिलाने के बाद सारे सेंटर को एक एक करके हम मिलाएंगे। ये लेग का सेंटर भी हमें जहाँ से उसे मोड़ना या घुमाना हो वहाँ मिलाएंगे। ये हो गया राइट थाई का भी सेंटर हम मिला लेंगे जहाँ से इसे घुमाना हिलाना हो। ये हमारा चेस्ट को हम नीचे से रखेंगे कि हमारा बॉडी इस तरफ से उस तरफ लेफ्ट राइट कर सके। ये स्टोमक का भी हम सेंटर नीचे से रखेंगे, यानी कि कमर के पास रखेंगे कि वहाँ से हमारा बॉडी मूव कर सके, हिल सके। अब बारी है गर्दन की। गर्दन का भी हम सेंटर को नीचे से रखेंगे कि वो वहाँ से हिले।
सेंटर याद रखिए दोस्तों, सेंटर हमें वहाँ पे रखना है जहाँ पे मुझे हड्डियों का जॉइंट देना है, जहाँ से वो पार्ट्स हिले। तो दोस्तों आप बढ़िया से समझ जाइए, सारे सेंटर्स मैं बढ़िया से मिला देता हूँ, आप भी इसी तरीके से मिलाइएगा। ये हमारा सेंटर मिल चुका है। अब मैं इसे सारे सेंटर्स, हाथ के सेंटर को मिला रहा हूँ, हाथ के बाजू के सेंटर मिला चुका हूँ। अब मैं सारे सेंटर को बारी बारी मिला रहा हूँ, मिल चुका है। आप भी इसी तरह सारे सेंटर को मिलाइएगा। ये सारे सेंटर मेरे मिल चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद अब ये देखिए दोस्तों, हमारा कैरेक्टर इस तरह से कुछ तैयार है। अब मैं इसके बोन टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ बोन टूल ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, हमारे कैरेक्टर में बोन टूल अप्लाई हो चुका है, यानी कि देख लीजिए दोस्तों किस तरह से हड्डियाँ बन चुकी है। अब मैं इसे जिस तरह चाहूँ उस तरह मूव कर सकता हूँ। तो उसके लिए एनिमेट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा और जो सा बॉडी पार्ट को मुझे हिलाना है, मूव कराना है, उस बॉडी पार्ट पे क्लिक करूँगा और उसे ड्रैग करूँगा जिस तरफ हिलाना हो। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों हाथ में हिलाकर आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो मैं इसके फेस को भी हिलाकर आपको दिखा सकता हूँ। फेस पे बस क्लिक करना है और उसे जिस तरफ को हिलाना है उस तरफ को मैं ड्रैग करूँगा। ये देखिए दोस्तों, फेस भी हमारा हिल रहा है। हम बॉडी के हर पार्ट्स को हिला सकते हैं। उसी तरह से हमने ड्रॉ किया है। इसके पैर को भी हम हिला सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हमारा कैरेक्टर पूरी तरीके से बन के तैयार है दोस्तों। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा और भी नई नई चीज़ों के साथ। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।